नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धमसन मार्ग। दीपावली के दिन भूल कर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी छोड़ देती हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य वहाँ से अवरोध आ जाता है भाग्य में। तो वो कौन सी वस्तु है, किसे नहीं छोड़ना चाहिए, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजा के बिना माँ लक्ष्मी को पूजा स्वीकार नहीं होता है। माँ लक्ष्मी जो है वो सदा सौभाग्यवती हैं और इसी कारण हम उनकी पूजा विशेष तौर पे करते हैं। उनकी आराधना करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, ये तो सबको पता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बता दें कि दीपावली के दिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी को ना दे। तो सबसे पहली चीज़ है धन, पैसे। हम तो पैसे के लिए ही माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि माँ हमारे जीवन में खुशियाँ दे, ढेर सारी धन संपत्ति दे, ताकि हम अच्छे से जीवन में रह सकें, हर एक वस्तु का भोग कर सकें। अब ऐसे में अगर पैसा ही नहीं रहे तो भला जीवन में भोग कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बता दें, आप तो धन तो नहीं ही देना, इस दिन किसी को उधार देने लेने से बचें और गिफ्ट में कम से कम किसी को पैसे मत दें। बहुत लोग क्या करते हैं, गिफ्ट में पैसे दे देते हैं, तो गिफ्ट में किसी को भी पैसे देने से बचिए। दूसरी बात, आप गिफ्ट किसी को देते हैं तो घड़ी मत दीजिए। अगर आप घड़ी देते हैं तो यकीन मानिए आपका जो अच्छा वक्त है वो जिनको आपने घड़ी दिया उनके पास चला जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। और साथ ही साथ इस दिन दूध, दही, शहद, घी, यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियाँ भी किसी को ना दें। हाँ, आप खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करने से जीवन में आपको कभी भी कम से कम अन्न का अभाव नहीं होगा। समय रहते आपके पास सब कुछ खुद ब खुद चला आएगा और ये दैव योग से होता है। दही वैसे भी रात के समय किसी को नहीं देना चाहिए और दीपावली के दिन तो भूल कर भी किसी को दही ना दे। दही साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और इस दिन किसी को दही देने से यकीन मानिए आपके जीवन का जमा पूंजी भी खत्म हो सकता है। तो आगे से ध्यान रखिए, किसी को भी दही देने से बचिएगा। अब हम बात करें, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं दीपावली के, वैसे तो धनतेरस के दिन ही तमाम शॉपिंग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग दीपावली के दिन अपना खुद का जो शायद बनाने के लिए पूरा साल उनका बेहतर रहे, आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो ऐसे में कम से कम सफ़ेद चीज़ देने से बचना है और किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि दीपावली की रात में लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। चाहे वो बतासा हो, सफ़ेद मिठाई हो, कोई भी चीज़ ना ले। और इस दिन पुराने कपड़े वगैरह भी किसी को मत दीजिए, कम से कम उतारे हुए कपड़े तो मत ही दीजिएगा, ये भी शुभ नहीं होता। अगर बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल, ये बस धातु भी किसी को कोई भी सामान बना हुआ हो गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और मान्यता ऐसा भी है कि दीपावली के दिन अगर आप लोहे या स्टील से बनी वस्तु को गिफ्ट करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। और ब्लैक रंग से परहेज कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति तो आम चीज़ है, लोग गिफ्ट में कर देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं, लेकिन भूल कर भी मत दीजिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आगे से। और थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप दीपावली मनाते हैं तो फिर जीवन में ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। तो इस समय किसी को आपको उधार भी नहीं देना है, क्योंकि उधार का मतलब होता है धन। धन मत दीजिए। हाँ, आप खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, पर रात में दही बिल्कुल भी नहीं, ना खाइए ना किसी को दें। और खीर इस दिन बनाइए, भोग लगाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए। दिवाली की रात ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर ढेर सारी खुशियाँ बरसाएं, धन धान्य से भर दे। तो चलिए आपको हम बहुत सिंपल 5 ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, तांत्रिक उपाय बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर गलत प्रयोग हो जाता है तांत्रिक उपाय का तो फिर जो व्यक्ति करता है उस पर ही दोष आ जाता है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। तो धन लाभ के लिए आप दीपावली के दिन शाम के समय 3-4 बजे करीब, अगर आसपास कहीं बरगद का पेड़ है जिसमें जटा निकला होता है ना, लंबा लंबा लटकता रहता है, उस जटा में
एक गांठ लगा दें और बिना कुछ बोले, बिना पीछे मुड़े वापस आ जाए। दूसरा उपाय, गन्ना, जिसे हम ईख कहते हैं, मीठा मीठा लगता है, इसकी जड़ अगर आपको कहीं मिल जाता है तो पहले से भी लाकर आप रख सकते हैं और गन्ने की जड़ को दीपावली के दिन लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर और लाल चंदन लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा में रखिए और बाद में धन के स्थान पर रख दीजिएगा। बरकत बनी रहती है। पूजा की थाली में गोमती चक्र रखना मत भूलिएगा, कम से कम 5 गोमती चक्र रखिएगा। दोस्तों, वैसे तो एकांशी नारियल भी इस दिन स्थापित किए जाते हैं। जैसे अब एकांशी नारियल क्या होता है, जनरली नारियल में 2 आँखें होती है, एक मुंह होता है, लेकिन जो एकांशी नारियल होता है उसमें 1 आँख और 1 मुंह होता है। अब आप समझ गए होंगे। 3 वो जो बना होता है, 3 चिन्ह ना होके 2 ही चिन्ह होता है, उसे हम एकांशी नारियल कहते हैं। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप लकी हो। और लक्ष्मी जी की पूजा में जैसा हमने कहा, आप थाली में गोमती चक्र 5 रखिएगा और पीले रंग की कम से कम 5 कौड़ी भी रखिएगा। वैसे तो दीपावली के दिन 5 पीली कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 7 हल्दी की गांठ, 7 कमल गट्टे के बीज, कमल पुष्प के बीज होते हैं ना, इन सभी चीज़ों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने का विधान है। और लक्ष्मी जी की जब आप पूजा कीजिएगा तो एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। वैसे तो 9 बाती वाला दीपक जलाने का विधान है, लेकिन इस दीपक में आप उतना न कर, लक्ष्मी जी की जो पूजा करेंगे धन के लिए हम आपको बता रहे हैं, इस बड़ा सा दिया में ऐसा दीपक लीजिएगा कि रात भर जले। घी डालिए और मौली धागा की बाती बनाइए। अब इसमें एक गोमती चक्र और 1 रुपये का एक सिक्का डाल दें और पीछे की तरफ से रखिएगा कि ये नहीं कि जल रहा है, सामने से अपना घी और बाती वगैरह जलेगा और इसे रात भर जलने दें। अब दूसरे दिन ये जो दिया है, दिया फेंकिएगा मत, संभाल के रखिएगा, अगले साल जल में प्रवाहित कीजिएगा। और ये जो गोमती चक्र है उठाकर संभाल कर लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पे ही रहने दें। और पैसे को भी, पैसे को फेंकना नहीं है, पैसा कभी नहीं फेंकना चाहिए, प्रसाद है माँ का। आप चाहे तो लाल कपड़े में बांधकर पैसे को धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इस दिन वैसे लोग काली हल्दी के उपाय करते हैं, पर आप तांत्रिक क्रिया पर प्लीज मत जाइए, क्योंकि गलत हो जाता है ना, तब लेने के देने पड़ जाते हैं। दीपावली के दिन ऐसा कहते हैं, अगर शाम के समय पीपल के पत्ते पर आप दिया जलाकर जल में प्रवाहित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन से धन की परेशानी, मुश्किलें दूर हो जाती है। अगर आपके आसपास है तो अच्छी बात है, जरूर कीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ तो तुलसी जी के पास लाल या पीले रंग का आप कलावा बांधिए तुलसी जी के पेड़ में और एक घी का दिया जलाइएगा दीपावली की शाम में। वैसे तो अमावस्या तिथि को पौधा नहीं छुआ जाता, तो इसलिए आप इसके पहले ही ये उपाय कर लीजिएगा और दिया उस दिन जलाइएगा। जीवन में अगर बहुत ज़्यादा धन हानि हो रहा हो तब क्या करेंगे? तब दीपावली की रात में कभी भी आप 10-11 बजे रात में करीब आप ये उपाय कर सकते हैं कि पूजा वूजा कर लें लक्ष्मी जी की, उसके बाद कीजिएगा। काला तिल होता है ना, हाथ में ले। अब आपके घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबके सिर से 7 बार वार लें, दाहिने या बाएं से फर्क नहीं पड़ता। अब छत पर ले जाके आप फेंक दें। यकीन मानिए बुरी बला भी टलेगी और धन हानि भी रुक जाएगी। जीवन में आने वाले तमाम बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और याद रखिए, दीपावली की पूजा के बाद शंख बजाइएगा, डमरू बजाइएगा, घंटी बजाइएगा, आपके घर में जो भी है ना वही बजाइए। तो इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां तो खत्म होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, पूजा आराधना करते हैं ताकि उनकी कृपा बरसे पूरे साल। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन स्थिर हो जाता है, खर्चे कम होते हैं और धन ज़्यादा आता है। इस दिन तमाम तरह के पूजा पाठ भी किए जाते हैं और प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर हम ज्योतिष की माने तो जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बहुत सारी वस्तु रखकर सजाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी ना रखें, वरना हो सकता है माँ हो जाए नाराज। तो कौन सी वस्तु घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर रखना है ताकि लक्ष्मी प्रसन्न हो और पायल खनकाती आपके घर आए, और कौन सी वस्तु भूल कर भी ना रखें?
धन संबंधी तमाम परेशानियां समाप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। वैसे तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान पीपल के पेड़ में है, तो पीपल के पेड़ की पूजा जरूर कीजिएगा। माँ को अपने घर में बुलाने के लिए, उनका अस्थायी निवास के लिए तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हम आपको आज एक दो ऐसे प्रयोग बताएंगे जो माँ लक्ष्मी को बरबस ही आपके घर की ओर आकर्षित करेगा। दोस्तों, हमने एक धनतेरस का कथा डाला है, आप एक बार देखिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, क्योंकि उस कथा में एक जिक्र आता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोटा में एक सिक्का डाल के रखें तो माँ लक्ष्मी खुद आएंगी। आप भी इस बार धनतेरस में लोटा में एक सिक्का डाल के रखिएगा, माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी। ये टोटका है, आप जरूर करें। दोस्तों, हम बात करें अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में कैसे आप आकर्षित करें, आप धनतेरस और दीपावली के दिन घर को कैसे सजाएं, अपने मेन गेट को कैसे संवारें कि आपके घर माँ लक्ष्मी जरूर आए, खींची चली आए, आप पे खुश हो, आप पे अपनी कृपा बरसाए। तो दोस्तों, हम आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें बतलाएंगे, लेकिन सबसे मेन है उसमें कि माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कैसे करें। देखिए, माँ लक्ष्मी चंचला हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें खुश करना है, उनके प्रिय चीज़ों को आपको रखना है जिनसे वो आकर्षित होती हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, वो अगर अपनी कृपा बरसाएंगी तो आप पे आपको माला माल कर देंगी, आपका ये जो लाइफ है उसे स्वार्थ कर देंगी। दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लक्ष्मी पूजन में जब भी लक्ष्मी माँ की पूजा करें, साथ में विष्णु जी को जरूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान के बिना अधूरी है और अधूरा आदमी कोई कार्य नहीं कर पाता है। आप गणेश जी की रखें मूर्ति, उनके दाहिने साइड माँ लक्ष्मी को रखें और माँ लक्ष्मी के दाहिने साइड विष्णु भगवान को रखें और फिर आप पूजन करें। आप मूर्ति नहीं लानी है विष्णु भगवान की, आप तस्वीर उनकी रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी संपूर्ण हो जाती हैं भगवान विष्णु के साथ। दोस्तों, सबसे पहला चीज आपको करना है, अपने मुख्य द्वार में आम के पत्तों का बंधन बार लगाएं। दीपावली के दिन भी लगा सकते हैं, धनतेरस के दिन भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। ये दोनों ही दिन माँ को आकर्षित करने वाला दिन है, माँ को मनाने वाला दिन है। दोस्तों, दूसरा सबसे अच्छा और माँ को आकर्षित करने का है उपाय, आप अपने मेन गेट के मुख्य द्वार के दोनों साइड स्वास्तिक बनाइए, सिंदूर से या फिर कुमकुम से। वैसे आप कहेंगे कैसे बनेगा भला, वो तो सूखा होता है, उसे आप गंगा जल या फिर घी या सरसों तेल के सहारे गीला करके बनाइए। दोस्तों, दिया जरूर जलाइएगा अपने मेन गेट के चौखट के पास दोनों साइड। चौमुखी दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, वरना आप एक मुखी दीपक भी जला सकते हैं। माँ को आप मनाइए, माँ को आकर्षित कीजिए अपने घर की ओर। सिर्फ दिया नहीं जलाना है दोस्तों, दिया में आपको लौंग डालना है, सरसों तेल का दिया जलेगा, घी का नहीं जलाना है। घी का मेन जगह जलाइएगा, मेन है सरसों तेल या फिर तिल का तेल। तो तिल का तेल तो अवेलेबल नहीं है सब जगह, तो आप चाहें तो सरसों के तेल में एक चुटकी तिल भी डाल सकते हैं, या फिर तिल के जगह आप लौंग का प्रयोग कीजिए, दो दो लौंग करके हर दिए में डाल दें। बात कर रहे हैं हम रंगोली की, आप अपने मुख्य द्वार पे रंगोली बनाइए, अबीर से बनाइए, फूलों से बनाइए, तरह तरह के रंगोली बनाइए और माँ को मनाइए। केला का पत्ता, जो माँ को विष्णु भगवान का प्रतीक है केला का पत्ता, तो इसे आप अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड, अगर आपके घर में ग्रिल है तो उनमें बांध दें एक एक पत्ता, अगर दरवाजा है लकड़ी का तो उस चौखट के सहारे आप उसे सोलो टेप से भी चिपका सकते हैं, एक एक पत्ता आप चिपका दें, अपने घर को सजाना है। और माँ लक्ष्मी का चरण पादुका बनाइए, आप ऐसा बनाइएगा कि आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, बाहर की ओर निकलते हुए मत बनाइएगा, और उन्हें फूलों से सजाइएगा। और ये बनाएंगे, आप अबीर से भी बना सकते हैं। मुख्य द्वार पे आप दाहिने साइड जल का कलश रखें और कलश के ऊपर आप चाहें तो नारियल रखें, या फिर आप एक केला भी रख सकते हैं, या फिर थोड़े से फूलों की पंखुड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन कलश में आम का पल्लव यानी 5 पत्ते होंगे आम के पल्लव में, उसे डालिएगा। फूलों की बात करें
तो आप अपने घर को फूलों से सजाइएगा। जब आप रंगोली बनाते हैं मुख्य द्वार पर मेन गेट के पास, तो वहाँ पर आपको रंगोली में फूलों की आप डेकोरेशन कीजिए कुछ ऐसे कि सुंदर सा लगे। और उन फूलों को आप उसका बंधनवार आप अपने दरवाजे में भी लगा सकते हैं। आप अपने दरवाजों को चौखट में भी फूलों से सजाइए ताकि उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू माँ को आकर्षित करे। आपका घर का वातावरण सुखद हो, सुखमय हो और एक अच्छी सी सकारात्मकता का वास हो। आप फूलों की तरह आपकी लाइफ महके और फूलों की तरह ही आपका जीवन हो जाए खुशबूदार, खूबसूरत सा। तो दोस्तों, इस दिवाली माँ को मनाइए और इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके आप माँ को आकर्षित कर सकते हैं। हम करते हैं, आप भी कीजिए, सभी कोई कीजिए ताकि माँ सबों को सुखमय जिंदगी प्रदान करे और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों ही एक साथ आपके घर में प्रवेश करें। क्योंकि सिर्फ धन ही काफ़ी नहीं, बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास धन है और गणेश जी की दी हुई बुद्धि नहीं है तो फिर धन का क्या करोगे। तो धन संबंधी कैसी भी मुश्किलें हों, अगर आप दीपावली के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर आप माँ की उपासना करते हैं, माँ के सामने गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करते हैं, तो ऐसा माना जाता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अपराजिता पुष्प और अक्षत, जिसको हम चावल कहते हैं, चावल का एक दाना भी अर्पित कर दें तो भगवान शिव के कृपा से आपके जीवन के हर मुश्किल ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो प्रयास करें कि एक दीपक शिव जी के मंदिर में शाम के वक्त जरूर जलाएं और अपने घर के तुलसी, जहाँ आपका तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे में वस्त्र अर्पित करने का विधान है। तो वस्त्र क्या करेंगे, मौली धागा तुलसी के ऊपर रख दें, अगले दिन इसको तने में बांध दीजिएगा। दूसरी बात, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो एक सिक्का और एक लौंग तुलसी की मिट्टी में गाड़ दें अपनी मनोकामना कहते हुए। तीसरी चीज, तुलसी के पास जो दीपक जलाएंगे, दीपक कभी भी कोरा मत जलाइए। दीपक में या तो चावल का एक दाना हल्दी से रंगकर या फिर लौंग डाल कर ही जलाइएगा। क्योंकि दीपक सिर्फ आप बाती नहीं जला सकते, उसमें जो भी चीज़ डालते हैं उसी अनुसार आपकी मनोकामना विश पूरी होती है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।